हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर 2025 का सबसे बड़ा अपडेट क्या है। और इसको पहले तो समझे ज़रूर, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। कि अब ये ट्रेंड कहीं चिंता की बात तो नहीं है। सोमवार को शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहले तो इन सभी शेयरों के ऊपर हमने डिटेल में टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस की है कि आने वाले हफ्ते में शेयर का प्राइस कहाँ जा सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस की है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। डेली इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और वो ये जानकारी काफ़ी यूजफुल रह सकती है। और सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं निफ्टी की बात करें, अभी 25,200 के ऊपर है। इसके आसपास ये एक रजिस्टेंस है, यहाँ तक गया तो नहीं लेकिन ये रजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है, जिसकी संभावना हो सकती है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी आ सकता है। और इन सभी के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगे तो हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं दोस्तों, प्लीज़। और इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहले तो इस मामले को देखें कि ये है क्या। क्या एक गिरावट की संभावना रह सकती है, क्या चिंता का विषय लग सकता है, या क्या, वो हम देखेंगे। कि दरअसल जो है बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड का मोहभंग होते हुए अदानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर दिख रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? तो अप्रैल महीने के अंदर एक बार फिर म्यूचुअल फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपना एक्सपोजर कम किया, यानी कि बिकवाली की। अब आखिर में, अब पूरा वीडियो पहले तो ज़रूर देखें। अदानी ग्रुप जो है उसकी 7 लिस्टेड कंपनियों में इन फंड्स ने हिस्सा घटाया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बेचा। हल्का सा ये चलता रहता है। जैसे कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा म्यूचुअल फंड क्या करते हैं। एक तो जो है एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड होते हैं, तो एक बेचता है तो दूसरा खरीद सकता है, एक बेच सकता है, दूसरा खरीद सकता है। साथ साथ कई बार फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 100 शेयर है, उसके अंदर 10 या 20 शेयर जो है वो बेच सकते हैं, वापस से खरीद भी सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में या इस महीने में वापस से खरीदने भी लगे। आगे देखिए कि इसके पहले मार्च महीने के अंदर भी 4 कंपनियों में एक्सपोजर कम किया था, सिर्फ पिछले महीने ही नहीं। इसलिए ये ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट का अगर बात कर लग रहा है। और चौंकाने वाली बात है कि अदानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोजर घटा, और ये आंकड़ा 346 करोड़ रुपए का है, उतने शेयर की रुपए की बिकवाली की। इसके बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर 300 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, अंबुजा सीमेंट के अंदर भी बिकवाली। और किस अदानी स्टॉक में हिस्सा बढ़ाया ये भी ज़रा देखें। कि म्यूचुअल फंड ने अगर बात करें एसीसी के अंदर जो है, अदानी पोर्ट्स के अंदर और अदानी टोटल गैस के अंदर एक्सपोजर कम किया, यानी कि बिकवाली की। लेकिन अदानी पावर के अंदर जो है म्यूचुअल फंड ने कुछ हिस्सा बढ़ाते हुए, यानी कि खरीदारी करते हुए 100 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीदारी की। तो मार्च महीने में अदानी ग्रुप स्टॉक को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। पिछले महीने नहीं, मार्च महीने के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला था। उस दौरान क्या हुआ था कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज के अलावा बाकी ग्रुप स्टॉक के अंदर बिकवाली देखने को मिली थी। ओके, अब आगे ज़रा देखें। फरवरी महीने की अगर बात करें, फरवरी महीने में तो म्यूचुअल फंड ने 8 अदानी ग्रुप कंपनियों में कुल जो है 321 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। और इन शेयरों में बिकवाली का दौर जनवरी 2025 से शुरू हुआ था, जब इन फंड्स ने 480 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। अब आगे ज़रा देखें कि म्यूचुअल फंड्स का मोह भंग क्यों। तो मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि इस ट्रेंड के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो अदानी ग्रुप में गवर्नेंस को लेकर निवेशकों में चिंता, इसके अलावा महंगे वैल्यूएशन, रेगुलेटरी जांच और सेक्टर से जुड़े जोखिमों है। और कंजर्वेटिव निवेश या नज़रिया रखने वाले म्यूचुअल फंड्स अदानी ग्रुप को कंपनियों को जोखिम के तौर पर देख रहे हैं, वो उनका नज़रिया होगा। बाकी आगे आखिर में देखें तो इसके अलावा एक्सपोजर कम करने के पीछे महंगे वैल्यूएशंस को लेकर भी चिंता नज़र आ रही है। अदानी ग्रुप की ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन उन सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा है। तो चुनौतीपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में जो है फंड मैनेजर्स उन स्टॉक पर फोकस करते हैं जिनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी बेहतर हो और वैल्यूएशन वाजिब हो। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जो है ये भी हो सकता है कि रिटेल निवेशकों को भगाने के लिए भी ये मतलब कि ये सब एक हो सकता है। मतलब दूसरी एक अगर बात करें वैल्यूएशन की, तो देखिए आगे इसका अर्निंग अगर बढ़ती है तो ईपीएस बढ़ सकता है। तो पी रेशियो जिनका ऊपर है उनके सेक्टर के हिसाब से या फिर पीएस के मुकाबले, तो ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर की अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कई शेयर तो ऐसे भी है जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन भी उसके हो सकते हैं। जैसे कि अदानी पोर्ट्स की बात करें, अदानी पावर की बात करें, तो ये भी हो सकता है। और ओवरऑल जिनके पी रेशियो ऊपर, जैसे कि हमने बात की, तो वो अर्निंग आगे चलकर बढ़ भी सकती है। साथ साथ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को, सोमवार को इसका इफेक्ट जो है नहीं पड़ सकता। हालांकि कई शेयरों के अंदर अच्छी तेज़ी तो आई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की थी, वो सभी वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। खास करके सपोर्ट और रजिस्टेंस को देखा करें। कई बार मैंने कहा है
कि ऊपर से नीचे थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना हो सकती है, और इसके ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। आज ही मतलब कि पूरा हफ्ते की बात करें तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी रह सकती है, क्योंकि एक दो दिन अगर गिरावट भी आती है तो हमने सपोर्ट की ऑलरेडी बात की कि कितना गिरावट आ सकती है, कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, उस दिन हम चर्चा करेंगे अगर गिरावट आती है तो कि और आगे कहाँ जा सकता है, क्या सपोर्ट यहाँ पर एक वापस से बाउंस बैक आ सकता है। नहीं, वैसे जैसे कि हमने बात की, अगर 25,200 को मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है निफ्टी, तो फिर जो है 25,500 से 25,600 एक नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है। उसके बाद नया हाई, वो ये लेवल अगर पार कर देता है तो फिर निफ्टी नया हाई बनाने की संभावना रह सकती है। और उस सिनारियो के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के कई शेयरों के अंदर 20 से 25% तक की तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर ये लेवल भी पार करें तो भी 5-10% की और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर टिकने लगे तो। अदरवाइज उससे पहले थोड़ा सा, या तो अब इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं, क्योंकि नीचे से अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, ये भी ना भूलें। और कुछ शेयर जो है मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, तो सभी शेयरों को कल और आज की हमारी वीडियो देखें ज़रूर, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। डिटेल में चर्चा की है F&O के अंदर और टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो हल्की सी जो है एक ऊपर से नीचे एक गिरावट की संभावना रह सकती है, लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया रहा, जैसे कि हमने बात की, अभी लग क्या रहा है कि मार्केट के साथ चल रहा है, तो ये ना भूलें मार्केट का अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकते हैं। तो वो सभी शेयरों के ऊपर ज़रूर देखें, और वीकली चार्ट के ऊपर भी कुछ शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, फंडामेंटली भी बात करेंगे कल के दिन, क्योंकि आराम से हम जो है वीकेंड का दिन है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस खबर का देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई असर नेगेटिव नहीं पड़ सकता। म्यूचुअल फंड ने भले ही बिकवाली की हो, लेकिन पूरा माल नहीं बेचा, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे खरीद बिक वाली ये चलती रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे वो हो सकता है कि वापस से खरीदारी भी करने लगे। वैसे FIS की बात करें, GQG पार्टनर्स की बात करें, तो उन्होंने पिछले दिनों के अंदर खरीदारी की थी। तो ओवरऑल अगर ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ अच्छा रह सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।